अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज हम बात करेंगे प्रूफ रीडिंग वर्सेस एडिटिंग की। प्रूफ रीडिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आप कंटेंट राइटिंग में काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि आपका जो कंटेंट है उसको आप एडिट करें, प्रूफ रीड करें। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल ये है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ठीक करनी है। और बट ये जो होता है प्रूफ रीडिंग का पार्ट है या एडिटिंग का पार्ट है, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता नहीं होती हैं कि कौन सी चीज़ का क्या पार्ट है। तो वो चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि आप अपनी स्पेलिंग वगैरह ठीक कर रहे हो और उसमें आप जो है टाइपोग्राफिकल एरर्स वगैरह ठीक कर रहे हो, पंक्चुएशंस वगैरह ठीक कर रहे हो। कुछ कोमा वगैरह, कुछ फुल स्टॉप वगैरह आपने यूज़ नहीं किया, वहाँ आपने कोमा यूज़ कर लिया था। कोई सेमी कॉलम वगैरह था उसको आपने प्रॉपर यूज़ नहीं किया, कोटेशन मार्क सही यूज़ नहीं किए। तो वो जो चीज़ें ये प्रूफ रीडिंग का पार्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर पावरफुल की जो मिस्टेक थी, कलरफुल वर्ड में मिस्टेक थी, उन्होंने मतलब नीचे हाईलाइट कर दिया कि उन्होंने ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर ली, उन्हें दूसरा अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड यूज़ करना था, तो उन्होंने इसको मतलब प्रूफ रीड किया, ठीक है। देन एक्सेल यूज़ कर लिया। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती हैं, जैसे कोटेशंस के बाद कोमा ऐड करना था तो उन्होंने ऐड नहीं किया। तो वो उस प्रूफ रीडिंग में जो है ना, इसको जाके ठीक करते होते हैं। कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कोई आर्टिकल की जैसे आप लिख रहे हैं उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती हैं। जब आप उसको प्रूफ रीड करते हैं, आप स्पेलिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रूफ रीडिंग का पार्ट होती है। अब एडिटिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपको सेंटेंस वगैरह के स्ट्रक्चर, रिफ्रेम वगैरह, रिवाइज वगैरह सब कुछ करना पड़ जाता है आपको। फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है आपके पास, एक सेंटेंस इन्होंने पूरा यहाँ पर चेंज कर दिया। दूसरा ये कि यूँ सपोज करें कि समटाइम ऐसे पैराग्राफ्स आ जाते हैं आपके सामने एडिटिंग में, इसमें आपको सिर्फ एक लाइन सही लग रही होती है, बाकी सारा का सारा आपको रिफ्रेश करना पड़ रहा होता है कि आपको उसको दोबारा लिखना है। तो ये जो सारी मेजर चेंजिंग्स वगैरह आ रही होती है वो एडिटिंग का पार्ट होती हैं कि आपका जो कंटेंट में जो मैसेज वगैरह है वो प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पा रहा होता है, तो आप उसको एडिट करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट को रिवाइज़ करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, ग्रामर वगैरह ठीक करनी पड़ती है और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए उसको रेडी करना पड़ता है। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो मतलब ये होता है कि प्रूफ रीडिंग में सबसे पहले ये है कि जब आप कुछ लिखते हैं तो सपोज़ आपने अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट किया तो आपने उसका फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर लिया, ठीक है। मतलब कि आपने लिखना शुरू किया, उसको एंड किया, वो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया। तो उसके ऊपर जब आप फँसते हैं तो वो होती है एडिटिंग। उसमें आप चेक कर रहे होगे कि सेंटेंस मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, कोई मतलब क्वेश्चन था जो रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी, उसको हटा दिया वहाँ से, तो ये एडिटिंग का पार्ट हो गया। फिर एडिटिंग का पार्ट होता है प्रूफ रीडिंग का, लाइक उसमें आपने चेक करना है कि उसके बाद भी कोई मिस्टेक वगैरह है या नहीं है, कोई स्पेलिंग वगैरह रह तो नहीं गए, उसको ठीक करना है, वो होता है प्रूफ रीडिंग में। देन सेकंड डिफरेंस ये है कि आप देखेंगे कि उसमें मतलब कि कोई भी चीज़, कोई इशू है उसमें, उसको आपने कवर करना है एडिटिंग पार्ट में। जैसे कोई सेंटेंस वगैरह है वो पूरा ठीक नहीं है, कुछ सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई पैराग्राफ अननेसेसरी लिखा हुआ है, उसको रिफ्रेश वगैरह करना है या रिमूव करना है, तो ये वहाँ पे उसको ठीक करते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो दूसरे इश्यूज़ होते हैं प्रूफ रीडिंग में, जैसे कि स्पेलिंग वगैरह के, तो वो ठीक करने होते हैं। थर्ड डिफरेंस ये है कि एडिटिंग जब करेंगे कि आपका जो वर्ड काउंट है इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं लगा कि एक तो सेंटेंसेस ऐड करने की ज़रूरत है, तो जब उसमें सेंटेंसेस आप ऐड करेंगे तो वो उस आपका वर्ड काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। और कहीं पे आपको लगता है कि आपका ये पैराग्राफ एक्स्ट्रा था, अननेसेसरी कंटेंट था, तो आप उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पे समझ लें कुछ को रिमूव कर देंगे, तो वो आपका जो वर्ड काउंट है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रूफ रीडिंग है, उसमें ऐसा नहीं होता वहाँ पे, और ऑलमोस्ट आपकी जो वर्ड काउंट है वो सेम रहता है। वहाँ पे बस आपको कुछ कॉमर्स वगैरह यूज़ वगैरह कर रहे होते हो या फिर कोई छोटे छोटे से चेंजिंग्स कर रहे होते हो, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ठीक कर रहे होते हो, ठीक है। देन फोर्थ डिफरेंस ये है कि आपका कोई कंटेंट जो ऑलरेडी लिख चुका है तो उसको आपने प्रूफ रीडिंग में जस्ट एरर वगैरह फिक्स करने होते हैं। एडिटिंग में ये होता है कोई अच्छा कंटेंट वगैरह नहीं है, फर्स्ट ड्राफ्ट है, हम ऐसे समझते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो हमारा अच्छा कंटेंट नहीं होता, ठीक है। तो उसको आपने बाद में बहुत ज़्यादा मिस्टेक वगैरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कोई सेंटेंसेस वगैरह पूरे के पूरे आपको रिफ्रेश करने को मिल सकते हैं, तो उसको अच्छा कंटेंट आप बनाते हैं एडिटिंग के पार्ट में। देन जो एडिटिंग पार्ट में कंटेंट होगा उसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आप प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ डिफरेंस ये होता है कि जब एडिटिंग का कोई टास्क मिलता है आपको, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मेजर चेंजिंग्स करनी है उसमें। ऑन दी अदर हैंड प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि आपको छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, तो आपको टाइम वहाँ पे कम लगता है। अब हम बात करते हैं कि एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, हर किसी को क्यों बोला जाता है कंटेंट राइटिंग की फ़ील्ड में कि आपको एडिटिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है।
चाहे ऑथर्स वगैरह भी हों, बुक्स वगैरह जो लिखते हैं, उनको भी बोलते हैं कि आपको एक डेडिकेटेड एडिटर की ज़रूरत है आपको अपने कंटेंट के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है कंटेंट में एडिटिंग का पार्ट, इसका क्या रोल है, तो हम इसको कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ़ योर राइटिंग स्टाइल, यानी कि आपका जो कंटेंट है उसको इफ़ेक्टिव बना देता है। जब भी कोई रीडर पढ़ता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट अच्छा आता है, उसे आइडिया हो जाता है कि क्या मतलब मैसेज कन्वे हो रहा है। सेकंड बात ये है कि जो आपके आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, आप अपने आइडियाज़ उनको क्लियरली शो करवा पाते हैं। देन जो है एरर फ्री एंड हाई क्वालिटी फाइनल ड्राफ्ट, जब आपने फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी किया होता है उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं, मिस्टेक वगैरह होते हैं, उनको ठीक करने के लिए एडिटिंग और जो प्रूफ रीडिंग है उनका रोल बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। देन जो है आप उसमें लैंग्वेज इंप्रूव हो जाती है। समझ लें आपको नॉलेज नहीं है ब्रिटिश इंग्लिश क्या होती है, अमेरिकन क्या होती है, तो आपने पंचुएशन वगैरह वो प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करते हैं नहीं पता, क्योंकि पंचुएशन से इस तरह होता है कि इधर उधर हो जाते हैं सेंटेंसेस, तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल जो आपकी इम्प्रूव हो जाती है लैंग्वेज कंटेंट की। उसके बाद ये होता है कि आपका जो कंटेंट है वो इम्पैक्टफुल बन जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग के। जब आप एडिटिंग और प्रूफ रीड करते हैं अपने कंटेंट को, तो उसमें क्या क्या आपके पास टिप्स हो सकती हैं कि आप बहुत अच्छे से अपना जो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग कर सकें। तो कुछ टिप्स हैं, हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है, जो फर्स्ट है वो ये है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उससे टाइम से पहले से ही आप अपना पर्पस पता कर लीजिए, क्योंकि जो लैंग्वेज और टोन है वो जो उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करके यूज़ करेंगे। चाहे आप कंटेंट लिखने के बाद करेंगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेजर चेंजिंग्स आएंगे, तो इसलिए आप एडिटिंग को वर्क कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप पहले से ही चीज़ पता कर लें। दूसरा ये है कि एडिट बिफोर यू प्रूफ रीड, यानी कि प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि एडिटिंग में क्या होता है कि आप कुछ मेजर चेंजिंग्स कर रहे हो अपने कंटेंट में, ठीक है, जैसे सेंटेंस को रिफ्रेश करना हो गया, कंटेंट के स्ट्रक्चर को चेंज करना हो गया। और प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, कोई टाइपोज वगैरह हो गए, कोई पंचुएशन मार्क वगैरह हो गया, कुछ भी आप मिस कर देते हो उसमें, या कुछ गलत लिख लिया आपने सेंटेंस या वर्ड, तो वो आपको ठीक करना होता है। प्रूफ रीडिंग से पहले आपको एडिटिंग करनी है, एडिटिंग का पार्ट खत्म होता है उसके मतलब आपको प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए। देन जो है पॉज देन एडिट, आपने जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर लिया अपने कंटेंट का, उसका थोड़ा सा टाइम लीजिए, उसके बाद आप एडिटिंग शुरू कीजिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप कंटेंट लिखते हैं तो आप लिख रहे होते हो तो आपके माइंड में सेट होता है कि मैंने सही लिखा होगा, लेकिन जो ओवरलुक कर जाते हैं मिस्टेक को, थोड़ा टाइम लेने के बाद आप एडिट करेंगे तो मिस्टेक ज़्यादा जल्दी पकड़ पाएंगे। उसके बाद है कि रीड स्लो एंड रीड एवरी वर्ड। अब जब कंटेंट को आपने एडिटिंग के पार्ट में है आप, तो आपने उसको ऐसा ऐसा पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ताकि जो छोटे छोटे मिस्टेक हैं वो जल्दी पकड़ में आ जाएं। और एवरी वर्ड को पढ़ना है आपने, ताकि जो मिस्टेक वगैरह हैं, जो स्पेलिंग वगैरह हैं जो आपको यूज़ करने थे या आपने किया है या नहीं किए, जब आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली जल्दी आपकी मिस्टेक सामने आएंगी। देन है रीड द पेपर बैकवर्ड्स। यहाँ पर ये इसका मतलब है कि शुरू से पढ़ते हैं तो आपका फ्लो बना होता है कि आप फास्ट फास्ट पढ़ रहे होते हो, आप मतलब मिस्टेक को ओवरलुक कर लेते हो। जब आप बैकवर्ड पढ़ेंगे तो इससे ये होगा, बैकवर्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप जहाँ पर था वहाँ से पढ़ना, नहीं, आपने पीछे से लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करने हैं। आपने पहले लास्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया लगेगा पढ़ने में, जल्दी मिस्टेक को पकड़ पाएंगे आप। देन है टिप नंबर 6 कि प्रूफ रीड आउट लाउड। को आपको जब प्रूफ रीड कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपने बोलते बोलते उसको प्रूफ रीड करना है, ताकि जब आप बोलते बोलते प्रूफ रीड करेंगे तो आपको बोलते ही पकड़ में आ जाएगी मिस्टेक कि मैंने क्या मिस्टेक किया। आप थोड़ा सा इजीली मिस्टेक को कैच कर सकते हैं, ठीक है। देन ये है कि आपने ये करना है कि रीड थ्रू योर पेपर सेवरल टाइम्स। आपको अपने कंटेंट जो आपने लिखा है उसको एक बार में नहीं करना है, आपको उसको समटाइम ऐसा होता है कि मिस्टेक जो तो छूट जाती है एक बार में, तो आपको उसको ट्राई करना है कि 4 to 5 टाइम आप उसको रीड करें। एक बार आपने एडिट कर लिया, प्रूफ रीड कर लिया, आप उसको बार बार देखें ताकि कोई और मिस्टेक हो आप उसको अवॉइड कर लें, कि अगर आपका कोई कंटेंट फाइनल ड्राफ्ट उसका रेडी हो तो बहुत अच्छा कंटेंट रेडी हो आपके लिए। देन जो है लुक ओवर द डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे। आपने कंटेंट लिख लिया, समझ लें मॉर्निंग में लिखा है आपने, उसको ट्राई करेंगे जब आपने उसको लिखा है फर्स्ट ड्राफ्ट आपने, आप उसको दूसरे दिन के बाद हाफ में या एडिट करें जाके, ताकि जो आपके माइंड में सेंटेंसेस जो हैं वो जो आपने लिखे हैं उसमें आप गैप ले लिया करें। तो डिफरेंट टाइम जो है आप उसको दिन के डिफरेंट टाइम्स में करते हैं तो मिस्टेक जल्दी पकड़ पाते हैं और आप प्रूफ रीडिंग अच्छे से कर पाते हो। देन जो है अवॉइड करनी है आपने डिस्ट्रैक्शन से व्हेन प्रूफ रीडिंग। जब आप प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि ऐसा नहीं होना है कि आप गाने सुनते सुनते प्रूफ रीडिंग कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं और कैफ़े में बैठे हो और डिस्टर्बेंस वगैरह वहाँ पर आप वहाँ पे एडिटिंग कर रहे हो।
तो आपको थोड़ा सा खामोशी वाले माहौल में बैठना है, दूसरी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं हो वहाँ पे, ताकि कुछ वर्ड्स वगैरह वो मिस ना करें आप। देन जो है सेंटेंसेस को स्लोली पढ़ना है आपने, फोकस लगाकर पढ़ना है ताकि जल्दी आप कैच कर पाए अपनी मिस्टेक्स। देन जो है सेंटेंसेस वगैरह आप यूज़ करते हैं उनको आपने शॉर्ट रखना है, पैराग्राफ्स को भी शॉर्ट रखना है। ये मैं बार बार पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट का फर्स्ट ड्राफ्ट जब आपने रेडी कर लिया उसमें आपने बड़े सेंटेंसेस रख दिए, कुछ 25 वर्ड्स के 30 वर्ड्स यूज़ कर लिए उसमें। तो आपने एडिटिंग के पार्ट में सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका सेंटेंस ज़्यादा बड़ा ना हो, 15 to 20 वर्ड्स तक आप ट्राई करेंगे उसको शॉर्ट करें, क्योंकि बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनको आप 2 सेंटेंसेस में डिवाइड करने की कोशिश कर लें। दूसरा जो है आपका वर्ब टेंसेस वगैरह कंसिस्टेंट होने चाहिए। जैसा कि आप सिंपल टेंस में अपना कंटेंट लिख रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास्ट की बात आ गई, कहीं पे फ्यूचर की बात कर लिया आपने। तो रेदर देन के आप जहाँ पे कोई सच में यूज़ करना है आपको उनके अलावा कोई फ्लो बनाने के लिए टेंस वगैरह को एग्जैक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते होंगे, उनमें एक ही टेंस यूज़ होता है जनरली सारा कुछ, तो उस हिसाब से ही आपको ये फॉलो करना है। देन जो है आप देखेंगे कि मतलब आपने वहाँ पे मोस्टली एक्टिव वॉइस ही यूज़ करने हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि आपको जो पर्पस है, आपका मैसेज है, उसको अच्छे से इम्पैक्टफुली आप प्रेजेंट कर पाते हैं। वैसी वॉइस आपने थोड़ा ज़्यादा अवॉइड करना है। देन जो है टेक टाइम टू लुक ओनली एट योर पंचुएशंस। आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रूफ रीडिंग के टाइम पे एक फेज़ ऐसा निकाल लें जिसमें आप सिर्फ पंचुएशन मार्क्स वगैरह उनको आप अलग से देख लें, उनको देखने की कोशिश करें। देन है चेक फॉर मिसिंग कोट मार्क्स। ठीक है, अगर आपने कोई साइटेशन वगैरह यूज़ किया, कोट वगैरह यूज़ किया, तो वहाँ पे आपने चेक कर लिया कि आपने सही से कोटेशन मार्क मतलब वहाँ पे पुट किया है नहीं किया। समटाइम ऐसा होता है फॉरवर्ड वाला यूज़ करना होता है, आप बैकवर्ड वाला यूज़ कर लेते हो, तो ये चीज़ें आपको ठीक करनी है पहले से ही। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टूल्स की कि हम कैसे ही रेगुलर उनको यूज़ करके अच्छे से एक मतलब प्रूफ रीड कर सकते हैं या मतलब एडिटिंग वगैरह। तो समटाइम आप देख लें, आप कुछ गूगल डॉक्स वगैरह या एमएस वगैरह वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ टिप्स वगैरह जो हैं इन सर्च में आपको देते हैं कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड की बात करें, आपको नॉर्मली पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ भी करते होंगे। जब आप असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे हो तो कंटेंट लिख रहे होते हो तो आपको इस तरह हाईलाइट कर देता है रेड और ब्लू कलर में। ठीक है, तो जब आपके सामने कोई भी मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, तो आपको वो फ़ौरन से ही शो करा देते हैं, सजेशंस दे देते हैं वो आपको। ठीक है, कि आप उन मिस्टेक को ठीक कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको शो हो रहा है ओरिजिनल की स्पेलिंग में, तो एक मतलब मिसिंग था तो उन्होंने अंडरलाइन करके और दिखा दिया कि ठीक नहीं है, तो हम उसको, हमारा ध्यान फ़ौरन से जाता है, हम उसको सेट कर लेते हैं। जब हम उसको क्लिक करते हैं तो वो सामने सजेशंस भी दिखा देते हैं सम टाइम। और इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ यूअर की स्पेलिंग गलत थी तो उन्होंने अंडरलाइन कर दिया कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। आप वहाँ पे चेक कर लें कि आपकी क्या स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। अगर आपको पहले से ही पता है कि स्पेलिंग क्या है उसकी, आप उसको इंस्टेंटली ठीक कर लें। और अगर आपको स्पेलिंग में डाउट है तो गूगल पे जाके सर्च कर लें, सर्च करके, या फिर यहाँ पे भी सजेशन दिखाते हैं आपको, तो आप वहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एमएस वर्ड में ना कुछ मिस्टेक नहीं भी दिखाता, वो आपको कुछ न्यू वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ नेम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उनको भी अंडरलाइन करके दिखा देगा, जो कि ठीक होते हैं। तो ऐसे कुछ हो जाता है आपसे मिस, तो आपको प्रूफ रीडिंग के टाइम इसको भी ध्यान रखना है। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि आपको कोमा जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ पे कोमा नहीं लगा होता, लेकिन जो आपका एमएस वर्ड में जो ग्रामर का सीन है वो आपको नहीं दिखाते, हाईलाइट नहीं करता है, तो वो आपको खुद ध्यान में रखना होता है प्रूफ रीडिंग के टाइम पे, आपको खुद लगाना होता है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं गूगल डॉक्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये होता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का ये फीचर होता है कि आपको कुछ कॉमन मिस्टेक वगैरह आपको दिखा देता है। और आपने सम टाइम देखो, अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं गूगल डॉक्स, तो आपको पता चल जाता है कि आपको वहाँ पे कोई, इवन कि आपको कोई कोमा का मिस्टेक आ रहा है या कोई भी आपको वहाँ पे स्पेलिंग का कुछ भी मिस्टेक आ रहा है, तो आप लोग टूल्स में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करेंगे तो वो आपको दिखा देगा। ठीक है, कि यहाँ पे ये आना चाहिए था, आपने उसमें एंड यूज़ करना है और यूज़ करना है, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। यानी कि वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे अगर आप उसको, तो वो आपका ठीक कर देगा। अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो आपका वैसे ही रहने देगा। इस तरह से और स्टेशन भी होंगी आपकी, तो स्पेलिंग की भी दे देता है, तो आपने उनको कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना है। अगर हम बात करते हैं किसी एडवांस टूल की, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इसको रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं या राइटर्स यूज़ कर रहे होते हैं और गूगल डॉक्स वगैरह अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इनके लिए कुछ एडवांस टूल्स वगैरह होते हैं जो कि एक इन डेप्थ में आपको चीज़ें बताते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रामरली की बात करते हैं, ग्रामरली के बारे में पहले भी कई लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं इसका लॉगिन और साइन अप का मेथड भी बता चुकी हूँ आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, उसको अगेन आप देख सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि पंचुएशन, स्पेलिंग मिस्टेक के अलावा ये बहुत चीज़ें और भी दिखाते हैं हमें। तो जैसा कि यहाँ पे अब सपोज़ यू देख लें, अगर आपका यहाँ पे द एप्लीकेशन एक वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे दा नहीं आना था या जो भी था, तो वहाँ पे वो आपको एप्लीकेशन, मतलब ये जो ग्रामरली है ये यहाँ पे आपको अलग अलग सजेशंस दे देती है कि आपको यहाँ पर दा नहीं यूज़ करना था, सिर्फ एप्लीकेशन यूज़ करना था। अब आपने क्या करना है, आपने उसको सेट कर लिया। नीचे उसके बहुत ज़्यादा सजेशन और भी दिखा देते हैं।
अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ग्रामरली में हम और क्या क्या देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको सारे के सारे पैसिव वॉइस दिखा देगा कि आपने ज़्यादा यूज़ किए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सारा आपने एक्टिव में ही लिखना है, मोस्टली आपको एक्टिव में लिखना है, लेकिन वो आपको सारे पैसिव दिखा देगा कि आप कि कौन से उसको एक्टिव वॉइस में करके सही कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस का आपको सोल्यूशन दिखा देगा, सजेशन दिखा देगा। कोई वर्ड है उसके लिए वो कहेगा कि ये वाला इस सेंटेंस में ये वाला वर्ड सूटेबल नहीं है, आप उसकी जगह ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको वो भी सजेशन में दिखा देगा, ठीक है। कोई बेटर वर्ड दिखा देगा कि ये ज़्यादा फिट है। तो फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टी का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है तो उसने आगे से मतलब कॉम्प्लेक्स का वर्ड दिखा दिया कि ये ज़्यादा बेटर है। देन ग्रामरली टूल में ये सजेशन वगैरह मिल जाते हैं आपको कि रिफ्रेज सेंटेंस, ठीक है। पूरा सेंटेंस होता है, पूरे सेंटेंस में आपका अगर मिस्टेक आ रहा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह सही नहीं है तो वो भी सजेशन मिल जाता है आपको कि जैसे अलोंग विद की जगह उन्होंने बोला कि एंड यूज़ कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि सजेशन सही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और आप उसको रिफ्रेज कर सकते हो। रिफ्रेज में आपको पूरा पूरा न्यू सेंटेंस बना के दे देता है। अब ग्रामरली के अलावा एक और टूल पे भी हमने पहले भी बात की हुई है, हेमिंगवे। हेमिंगवे का थोड़ा सा वर्क अलग है, ये अलग तरीके से दिखाता है आपको सजेशंस, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जब आप अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं, अगर आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, करना चाहते हैं, ये एक एडवांस टूल है। आप जाके मैंने लिंक भी शेयर किया था, शायद मैं अगेन शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाके भी। तो वहाँ पर आप अपना सारा का सारा कंटेंट कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो आपको सजेशन दिखाता है, ठीक है। सपोज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है सेंटेंस की या पैराग्राफ की, तो वो आपको वहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि वो सेंटेंस बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी है। तो आपको समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा सेंटेंस को आपने थोड़ा कम करना है, ठीक है। तो वो साथ में बता भी देते हैं, साइड सजेशन में लिख देता है कि आपके इतने सेंटेंसेस लेंथी हैं और इतने आपके शॉर्ट हैं, उसमें इतने एक्टिव हैं, इतने पैसिव हैं। दूसरा, आपने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखा है तो उसको रेड मार्क कर देगा कि आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। तो रेड मार्क हो जाता है तो आपने उसको एडिट करना होता है, ठीक है। आप उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे तो ग्रीन कर देगा वो उसको, और अगर आप वर्ड्स वगैरह चेंज करने हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो उस हिसाब से वो उनको कलर चेंज करता जाएगा, ठीक है। और साथ में वो लिख भी देता है, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे एडिट करना है। अगर आपके लिए वो सूटेबल होता है तो आप उसको कर सकते हो। ये था हमारा आज का लेक्चर। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।